हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में मैं सीखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान हो जाती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, देखा होगा, मारा होगा, पीटा होगा, बेचा होगा, पकड़ा होगा। इस प्रकार से इसकी पहचान बनेगी। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, और मेन वर्ब लगाएंगे परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तरीका ये भी है। और हैव आ गया तो हैव के वाक्यों में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस है तब भी थर्ड फॉर्म, हैव आ गया तब भी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। वे मकान बना चुके होंगे। होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, और चुके से क्या पता चला, परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वे मकान बना चुके होंगे, तो वे यानी दे, फिर विल हैव, काम क्या बनाना, बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड, मकान यानी ए हाउस, तो दे विल हैव बिल्ड ए हाउस। अनीता अंग्रेजी सीख चुकी होगी। होगी से क्या पता चला, फ्यूचर, और चुकी से क्या पता चला, परफेक्ट। तो अनीता विल हैव, काम क्या वाला सीखना, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो अनीता विल हैव लर्न इंग्लिश। अमन सफलता पा चुका होगा। होगा से फ्यूचर और चुका से परफेक्ट, तो अमन विल हैव, काम क्या पाना, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, सक्सेस यानी सक्सेस, तो अमन विल हैव गॉट सक्सेस। आइए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, उसमें हम किस प्रकार से बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब हेल्प वर्ब के दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं तो हम नॉट को कहां लगाते हैं, पहले पार्ट के बाद लगाते हैं। ये बात मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि ये चीज आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी ही हमारी ग्रामर भी रहेगी। तो नॉट हमने कहां लगाया, हेल्प वर्ब के पहले हिस्से के बाद, जो कि हेल्प वर्ब हमारी विल हैव, तो हमने नॉट को कहां लगाया, विल नॉट हैव के रूप में लगाया। ठीक है, उन्होंने उसे सजा नहीं दी होगी, या वे उसे सजा नहीं दे चुके होंगे। ठीक है, होंगे से फ्यूचर, चुके से परफेक्ट, तो वे यानी दे विल नॉट हैव, काम क्या सजा देना, पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, उसे यानी हिम। ठीक है, दे विल नॉट हैव पनिश्ड हिम, या दे वॉन्ट हैव पनिश्ड हिम। अजय ने पौधों को पानी नहीं दिया होगा, या अजय पौधों को नहीं सींच चुका होगा। होगा से क्या पता चला, फ्यूचर, ठीक है, और चुका से क्या पता चला, परफेक्ट। तो अजय विल नॉट हैव, काम क्या है, सींचना या पानी देना, वाटर, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर, पौधों को यही द प्लांट्स, तो अजय विल नॉट हैव वाटर द प्लांट्स, या अजय वॉन्ट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, फिर दोबारा बता रहा हूं कि जब हेल्प वर्ब हमारी दो या दो से अधिक पार्ट वाली होती है तो हम पहला ही पार्ट शुरू में लेके जाते हैं, बाकी पार्ट अपनी जगह पे रह जाता है। तो अगर दो पार्ट थे, विल हैव, तो विल अपने आगे आ गया और हैव अपनी जगह पर ही रहा। क्या वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे, होंगे से फ्यूचर, चुके से परफेक्ट। ठीक है, विल पहले आ गया, अब इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे, हाँ छोड़ चुके होंगे, नहीं नहीं छोड़ चुके होंगे। ठीक है, तो हाँ या ना में भी जवाब आ रहा है, तो हमको वट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हेल्प को पहले ही लेके आना है।
तो विल, वे यानी दे, फिर हैव, काम करेगा छोड़ना, लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, दिल्ली यानी दिल्ली। तो विल दे हैव लेफ्ट दिल्ली। क्या आप छात्रों को पढ़ा चुके होगे? होगे से क्या पता चला? फ्यूचर, और चुके से क्या पता चला? परफेक्ट। तो विल आप यानी यू, फिर हैव, काम करेगा पढ़ाना, टीच, टीची थर्ड फॉर्म, टॉट, छात्रों को यानी द स्टूडेंट्स। तो विल यू हैव टॉट द स्टूडेंट्स। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नॉट का है हमारा सब्जेक्ट के बाद में आपको हर बार बताता हूं कि हमारे को नॉट कहाँ लगाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव या डबल फैमिली नेगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद में। तो हमने नॉट को कहाँ रखा? सब्जेक्ट के बाद में ही रखा है। क्या पंकज ने मेज नहीं बनाई होगी, या क्या पंकज मेज नहीं बना चुका होगा? होगा से फ्यूचर, बनाई ई से परफेक्ट, या चुका से परफेक्ट। तो विल पंकज नॉट हैव, काम कर रहा है बनाना, मेक, मेक की तरफ मेड, मेड यानी ए टेबल। तो विल पंकज नॉट हैव मेड ए टेबल। क्या अमन मेरी बाइक ठीक नहीं कर चुका होगा, या क्या अमन ने मेरी बाइक ठीक नहीं की होगी? ठीक है, चुका होगा, होगा से क्या पता चला? फ्यूचर, चुका से क्या पता चला? परफेक्ट। तो विल अमन नॉट हैव, काम कर ठीक करना, रिपेयर, रिपेयर की तरफ रिपेयर, मेरी बाइक यानी माई बाइक। तो विल अमन नॉट हैव रिपेयर्ड माई बाइक। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा डब्ल्यू एच फैमिली स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा। वे कहां पहुंच चुके होंगे? होंगे से क्या पता चला? फ्यूचर, चुके से क्या पता चला? परफेक्ट। ठीक है, यही पहचान आपको अच्छे से करनी है। तो कहां को कहते हैं हम? वेयर, फिर विल, वे यानी दे, फिर हैव, काम कर रहा पहुंचना, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो वेयर विल दे हैव रीच्ड। फिर या क्या कर चुकी होगी, इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है। हाँ कर चुकी होगी, नहीं नहीं कर चुकी होगी, फिट ही नहीं बैठ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर चुकी होगी ये पूछा गया है। तो होगी से फ्यूचर, चुकी से परफेक्ट। हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा है, तो डब्ल्यू एच में पहले व्हाट, फिर विल, सब्जेक्ट सुनीता, फिर हैव, काम करना, डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो व्हाट विल सुनीता हैव डन, सुनीता क्या कर चुकी होगी। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट कहां लगाया होगा हमने? सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट को कहां लगाएंगे हम? सब्जेक्ट के बाद में। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, रमेश ने सवाल हल क्यों नहीं किया होगा? होगा से क्या पता चला? फ्यूचर, या से क्या पता चला? परफेक्ट। ठीक है, तो क्यों कहते हैं? वाई, विल, सब्जेक्ट रमेश, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव, काम करें हल करना, सॉल्व, सॉल्व की थर्ड सॉल्व, सवाल यही द सम। तो वाई विल रमेश नॉट हैव सॉल्व द सम। आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया होगा? होगा से क्या पता चला? फ्यूचर। ठीक है, या से क्या पता चला? परफेक्ट। तो वाई विल, आपने यानी यू, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव, काम क्या बचाना, सेव, सेव की थर्ड फॉर्म सेव, उसे यानी हिम। तो वाई विल यू नॉट हैव सेव्ड हिम। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।